تعتبر خاصة بالنسبة لنا، خاصة في هذه المناسبة اللي بنفرح معك. نحن اليوم في خامة رئيس الوزراء منطقتنا تمر بمرحلة صعبة، لكن بحكم علاقتنا معكم نحن نبني عليها آمال كثيرة، ونتطلع إلى مستقبل مع الهند يرقى بطموحاتنا. سيدي، علاقة دولة الإمارات مع الهند من قدم الزمان، لكن بوجودك نحن اليوم أصبحت علاقتنا علاقة متينة، جسر اللي يمد بين بلدكم وبلدنا جسر قوي، وأيضا تعتمد على هذه العلاقة المميزة بين القيادة. أشكرك مرة ثانية فخامة رئيس الوزراء، وأنا سعيد جدا أن أراك في بلدك الثاني. ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है, और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी, और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं
पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है, और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले की और निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ दोनों देशों के संबंधों के बेहतरी और आगे बढ़ते मजबूत होते संबंधों के बारे में भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत साफ कहा, यूएई के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद किया अपनी पूरी टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये 7वीं यात्रा है उनकी यूएई की, और जब जब वो यूएई आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर आए हैं, अपने घर वालों के बीच आए हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है भारत और यूएई के संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को भी, प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के अरेंद्र। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है। ये बड़ा सुखद संयोग है और आमतौर पर ऐसा कई बार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये मेरी 7वीं यात्रा है और अपने घर आया हूं ऐसा महसूस हो रहा, अपने परिवार वालों के सदस्यों से मिलने के लिए आया हूं ऐसा महसूस हो रहा। कई बार उन्होंने क्राउन प्रिंस को एक तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जो यूएई के हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ब्रदर, यानी भाई, मतलब एक भाई के तरीके से संबोधन करना। जो बात आप ऋतु कह रही केमिस्ट्री, वो दिखाता है कि दोनों देशों के प्रमुख मौजूद हैं, वो राजनेता हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच की आपसी जो घनिष्ठता है, मित्रता है, वो भाईचारे तक बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और भाई के तरीके से उनको संबोधित करना ये भी अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा ने दोनों देशों के लोगों को कुछ ना कुछ नया दिया है, और नरेंद्र यही देखा गया कि इस यात्रा में भी अबू धाबी उतरते ही जो सबसे पहली एक तरह से दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूती रही वो यूपीआई के इस्तेमाल की रही है। यूपीआई भारत का और जीवन कार्ड फिनटेक को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता हुआ, हम जानते हैं कि भारत के यूपीआई का डंका इस समय दुनिया में बज रहा है। और अब से 2 दिन पहले नरेंद्र मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भी भारत ने यूपीआई के सहयोग को बढ़ाया है, और इस समय 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं जहां यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें यूएई भी शामिल हो गया है। और ये कई नए बड़े अवसर और सुविधाओं को एक तरह से आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, सर्विसेज में सेक्टर में, साथ ही साथ गुड सेक्टर में, और एक तरह से ईज ऑफ बिजनेस की दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम दोनों देशों के बीच में रहेगा। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण चीज ऋतु ये भी है कि ये फिनटेक भारत के जो बढ़ते क्षेत्र हैं वो आपने जिक्र किया है, लेकिन जो कल प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू मंदिर का कल उद्घाटन शुभारंभ करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कहा कितनी सहजता के साथ में उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने उनसे निवेदन किया और उन्होंने तुरंत ही इस बात का फैसला किया और कहा कि Z News।